जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गोसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेम भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनवऊँ सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंधु राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सज्जनों, बंदो राम लखन बैदेही और जे तुलसी के परम स्नेही। सज्जनों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब हमें शारीरिक रोग हो जाता है तब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और उससे औषधि लेते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं। और इस तरीके से सज्जनों, जैसा डॉक्टर बताता है वैसे हम औषधि को ग्रहण करते हैं और हमारे जो स्वास्थ्य होता है, जो बिगड़ा हुआ होता है, वो सुधर जाता है। तो ये तो हुई लौकिक बात। इसी तरीके से जब हमको मानसिक रोग है, जब हम काम क्रोध मद लोभ अहंकार ईर्ष्या द्वेष मद मत्सर से पीड़ित हैं, तो मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि तो उसके लिए ज़रूरत है सत्संग की। किसी भी संत जिसमें आपकी श्रद्धा हो, जिसकी वाणी आपको अच्छी लगे, वो आप भरोसा करके, क्योंकि श्री गोसाई जी ने कहा हुआ है कि जो जाकी शरणी गहे ताको ताकी लाज। तो सज्जनों, ये आप विश्वास करके संतों के वचनों में जिनमें आपको भरोसा हो, विश्वास हो, उनकी शरण ग्रहण करें और ध्यानपूर्वक श्रद्धापूर्वक सत्संग सुने, क्योंकि सत्संग ही वो औषधि है, वो संजीवनी जड़ी है जिससे आपका स्वास्थ्य सुधर सकता है। भगवान का भजन करना, रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। तो वो जो रघुपति भगति है वो तो किसी न किसी संत से मिलेगी। सज्जनों, यदि हम ये सोचें कि हम रामायण पढ़ लें तो ऐसा हो भी सकता है कि श्री गोसाई जी को आप जैसे एकलव्य ने, द्रोणाचार्य ने एकलव्य को धनुष विद्या देने से मना कर दिया था कि तुम कोल भील हो और राजघराने में राजकुमारों के साथ में तुम ये नहीं कर सकते हो, धनुष विद्या हम तुमको नहीं दे सकते। तो क्या किया था एकलव्य ने अपने गुरुदेव की मूर्ति बनाई और प्रैक्टिस करी। परिणाम क्या हुआ कि वह अर्जुन से भी बड़े धनुर्धर बने। तो यदि ऐसी श्रद्धा हो जाए, ऐसी निष्ठा हो जाए कि श्री गोसाई जी को आप अपना गुरु मान लें और उनके बताए रामचरितमानस के अनुसार आप साधना करें, तो फल तो मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु उसके लिए आपको बहुत ही कठिन साधना की आवश्यकता है। और परंतु ये जो संतों के शरण में चले जाना है, जो प्रत्यक्ष हैं, जो प्रगट संत हैं आज के, तो सज्जनों, वह जो ज्ञान आपको देंगे उससे आपको बहुत जल्दी फायदा हो जाएगा। यदि वह आपको रामचरितमानस सुना देंगे तो श्री गोसाई जी की तुलसी कृत रामचरितमानस आपको बहुत जल्दी और बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी।
यह प्रत्यक्ष गुरु कृपा का प्रभाव है सज्जनों। यह जो प्रगट गुरु हैं उनकी कृपा का प्रभाव है, उनके प्रति जो श्रद्धा है, उनके वचनों में जो श्रद्धा है, इससे आपका बहुत कल्याण हो सकता है सज्जनों। तो इसलिए जागृत गुरु की शरण ग्रहण करना बहुत ही आवश्यक होता है सज्जनों। अब ऐसे तो रामचरितमानस पढ़ करके मुझे भी ज्ञान ध्यान हो गया था, परंतु जब मैं गई लोगों के बीच में तो लोगों ने पूछा आपके गुरु कौन है, तो मैंने किताब से स्वामी राम सुखदास जी को अपना गुरु मान लिया था। परंतु मन में एक तो मैंने लोगों के बीच में कह भी दिया कि ये मेरे गुरु हैं, परंतु ना उन्हें देखा था, ना उनकी वाणी सुनी थी, केवल उनकी पुस्तक में उनकी वाणी, साधकों के प्रति जो पुस्तक थी उसमें पढ़ी हुई थी। मन में एक खटक थी कि ना गुरु के दर्शन किए, ना गुरु की वाणी प्रत्यक्ष में सुनी, और सबके बीच में कह दिया कि वह मेरे गुरुदेव हैं, अब क्या होगा। तो मैं बार बार अपने मन में सोच सोच कर बड़ी दुखी हो रही थी, बड़ी परेशान हो रही थी। प्रभु की कृपा हुई सज्जनों कि उस समय वे 94 वर्ष के थे, ये सन 99 की बात है, और वे कानपुर आए और मुझे उनके दर्शन हुए। मुझे उनके दर्शनों का बहुत बड़ा लाभ हुआ। उस समय तो फिर मेरा क्या हाल हुआ सज्जनों, वो तो मैं बता नहीं पाऊंगी। उनके दर्शन के बाद और उन्होंने जो बोला, थोड़ा ही बोला था, परंतु कहते हैं कि जिसका कल्याण होना होता है उसका हो ही जाता है। तो उसके बाद तो ये हुआ कि छाप तिलक धर दी नीरे तो से नैना मिलाए के, छाप तिलक धर दी नीरे तो से नैना मिलाए के। उनके दर्शनों के बाद जो मेरा लाभ हुआ और जैसी श्रद्धा बढ़ी, जैसा प्रेम बढ़ा कि फिर मेरे लिए कुछ भी बाकी ना रहा सज्जनों, केवल और केवल दर्शन से। उस समय 94 वर्षीय थे, उनकी गले में खड़खड़ाहट थी और बोलने में वो थोड़ा असमर्थ से थे, थोड़ा सा ही वो बोले, परंतु जो और फिर मैंने वहीं से साधन सीधा सिंदूर ले लिया और मैं हमेशा हमेशा के लिए सज्जनों कृतार्थ हो गई। तो देखिए, यह है श्रद्धा का प्रत्यक्ष प्रमाण मैंने आपको दिया कि मैंने उन्हें गुरु मान लिया, परंतु दर्शन नहीं हुए थे, प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुए थे। तो उनका वो आखिरी आना था कानपुर, उसके बाद मेरे हिसाब से वो कानपुर नहीं आए सज्जनों, क्योंकि बहुत ही बुजुर्ग थे, शरीर में शक्ति नहीं थी, ना बोलने की ना चलने की सज्जनों। तो जब जिसके मन में श्रद्धा होती है तो सीधी सीधी बात है कि जेहि कर जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। तो सज्जनों, भगवान के प्रति श्रद्धा और भगवान की भक्ति पाने की चाह और गुरु के प्रति श्रद्धा और गुरु के दर्शन करने की चाह, केवल चाह से मेरा सारा काम बन गया सज्जनों। संसार के लिए आपका भाग्य अच्छा होगा, आपके मन में चाह होगी, आपका प्रारब्ध अच्छा होगा और उसके हिसाब से आप कर्म करेंगे, तब आपका को फल मिलेगा। परंतु यहाँ आध्यात्मिक नगरी में केवल और केवल श्रद्धा, चाह, भगवान को यदि आपके मन में चाह प्रकट हो गई तो प्रभु आपको मिल जाएंगे। लगन लग जाए, बस हृदय में चाह हो प्रभु को पाने की, बस फिर तो आप सारा कार्य कर लेंगे। केवल जिसके हृदय में चाह होती है वो प्रभु को ढूंढ लेता है, यह निश्चित बात है। जही कर जही पर सत्य स्नेहु, सोते मिले न कछु संदेहु। यहाँ कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं, केवल हृदय में एक चाह होनी चाहिए, एक लगन होनी चाहिए, एक तड़प होनी चाहिए प्रभु के लिए। कोई संसार की ऐसी वस्तु नहीं है जो हमें तड़पने से मिल जाए, जो चाहने से मिल जाए, जिसके लिए कहते हैं कि कठिनता से पूर्ण होने वाले विषयों के मनोरथ, और वो भी क्षणिक सुख देने वाले। और भगवान श्रद्धा से प्राप्त होते हैं, प्रेम से प्राप्त होते हैं। हमको हमारे हृदय में लगन लग जाए, हमें सत्संग अच्छा लगने लगे, हमें सद्गुरु प्रिय लगने लगे, हमें उनके वचन प्रिय लगने लगे, बस कल्याण हो गया। क्योंकि वेदों का, पुराणों का और संतों का यही मत है
वेद पुराण संत मत येहू, सकल सुकृति फल राम सनेहू। सारे पुण्यों का फल है भगवान राम के चरणों से प्रेम। और वो तो जब प्रेम हो गया तो सत्संग अच्छा लगने लगा, सद्गुरु अच्छे लगने लगे, उनके वचन अच्छे लगने लगे, भगवान की कथा अच्छी लगने लगी। अब बाकी क्या बचा? सारे पुण्यों का फल ही है भगवान से प्रेम। ये सत्संग ही तो फल है। बाकी सारा का जो सत्संगति जो है वही तो फल है। बाकी के जितने साधन है वो सब जो है फूल है। सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई सब सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग ही सारी सिद्धियों की जड़ है। बाकी के जितने साधन हैं वो सब तो फूल है सज्जनों, और ये फल है। तो सज्जनों फिर से मैं आपसे कहना चाहूँगी कि क्यों ना हम वो सत्संग करें, क्यों ना संतों की शरण में जाएं, क्यों ना उनसे नाम दान लें, और क्यों ना नित्य नित्य। मैं तो कहती हूँ कि वैसे तो जितना दिन भर में सत्संग सुने उतना कम है, फिर भी चलो सुबह शाम तो अवश्य सुने। अपना कार्य करें और सत्संग सुने, अपना काम अवश्य करें, अपने कर्तव्य से कभी हटे नहीं सज्जनों। क्योंकि जो कर्मशील होता है, जो कर्तव्य परायण होता है, वो भगवान को बहुत प्रिय होता है। अर्जुन ने जैसे ही कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण को समझाया कि अर्जुन ये तुम क्या कह रहे हो, इस समय यह तुम्हारा कर्तव्य है। युद्ध के समय युद्ध करना भी कर्तव्य है। तो सज्जनों संसार में सब कुछ कर्तव्य है। मनुष्य को समय समय पर कब क्या करना है, यही हमको गीता, भागवत और रामचरितमानस हमें ये सब शिक्षा देती है। और इन सभी शास्त्रों को समझाने के लिए हमारे सतगुरु बैठे हुए, संत समाज बैठा हुआ है। तो संत समाज जिन रहस्यों को प्रकट करता है, हमें उन रहस्यों की तरफ देखना चाहिए। सज्जनों हमारा भारत देश इतना महान है, यहाँ पर एक से एक विदुषी कवियत्री महिलाएं प्रकट हुई। सज्जनों माता सुमित्रा जैसी माँ जिसको मिल जाए तो वो क्यों नहीं राम भक्त होगा। सज्जनों देखो, जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने आज्ञा दे दी लक्ष्मण को वन चलने के लिए, तो लक्ष्मण ने क्या किया कि जाई जननी पग नायऊ माथा, ओ मन रघुनंदन जानकी साथा। जा करके जब प्रभु श्री रामचंद्र ने आज्ञा दे दी कि अब चिंता छोड़ करके चलो तुम, तो जाई जननी पग नायऊ माथा, परंतु मन कहाँ है? मन रघुनंदन जानकी साथा। और जब जा करके लक्ष्मण ने सुमित्रा जी के को प्रणाम किया तो मन में डर रहे थे कि मेरी माता स्नेह बस कहीं प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ जाने के लिए मुझे मना न कर दे तो बड़ा संकट उत्पन्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माता की आज्ञा का पालन करना भी बहुत ज़रूरी है, और मैं प्रभु रामचंद्र जी के बिना रह नहीं सकता। सज्जनों तो धन्य है लक्ष्मण की भक्ति, परंतु धन्य है माता सुमित्रा जिन्होंने क्या कहा कि तात तुम्हारी मातु बय देही। हे पुत्र, सीता तुम्हारी माता है, तात तुम्हारी मातु बय देही, पिता राम सब भांति स्नेही। सीता तुम्हारी माता है और राम तुम्हारे पिता हैं, तात तुम्हारी मातु बय देही, पिता राम सब भांति स्नेही। सब प्रकार से प्रेम करने वाले, यानी प्रभु श्री रामचंद्र जी हमारी स्नेहमयी माता हैं, हमारे पिता हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे सखा हैं, हमारे स्वामी हैं, हमारे सर्वस्व हैं। तो तात तुम्हारी मातु बय देही, पिता राम सब भांति स्नेही। और कह रही सुमित्रा जी कि पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। वही पुत्रवती है, वही युवती है। युवती का मतलब होता है सुंदरी। वही पुत्रवती है और वही युवती है, वही सुंदर स्त्री है। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत हुई। जिसका पुत्र भगवान का भक्त हो, अन्यथा वो बच्चा तो बेकार ही है।
जो भगवान का भक्त न हो और जो धर्म के मार्ग पर न चले सज्जनों, उसको तो जन्म देना बेकार ही है। तो माता सुमित्रा कहती हैं लक्ष्मण से कि हे भैया, अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, अयोध्या तो वहाँ है जहाँ राम है, और तहाँ ही दिवस जहाँ भानु प्रकाशु, जहाँ सूर्य है वहीं दिन है, और जहाँ राम है वहीं अयोध्या है। कह रही माता सुमित्रा कि राग रोष ईर्षा मद को, हे भैया, राग रोष ईर्षा मद क्रोध जनि सपने हूँ इनके बस हो, स्वप्न में भी इनके बस ना होना। सकल प्रकार विकार विहाई, सब प्रकार से विकारों को त्याग करके राम सीता की सेवा करना। कहा है कि जेहि न राम बन लाहि कलेसु, हे भैया, जिससे राम को वन में कोई कष्ट ना हो, हे पुत्र तुम वही करना, तुम्हारे लिए यही उपदेश है। जय न राम बन लाहि कलेसु, जिससे राम को कोई कष्ट न हो वही करना। तो सज्जनों, धन्य है ऐसी माता सुमित्रा, उनको बारंबार प्रणाम है। ऐसी विदुषी कवयित्री, भगवान की भक्त और पुत्र को शिक्षा देने वाली, भगवान सबको माता दे। तो जब सुमित्रा जैसी माता मिलेगी तो फिर पुत्र क्यों नहीं राम का भक्त होगा सज्जनों। तो इन सभी तथ्यों पर हम दृष्टि डालें, विचार करें, हम चिंतनशील बने, हम मूर्ख न बने सज्जनों। मानव जीवन पाना, अपने उद्देश्य को स्थित करना कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमें करना क्या है। हमें मानव जीवन मिला है भाई, पशु तो कथा सुन नहीं सकता, खाना पीना सोना ये तो पशुता है, ये तो पशुता है सज्जनों, ये तो पशु भी कर लेते हैं, पशु पक्षी भी कर लेते हैं। मनुष्य में ऐसी कौन सी विशेषता है कि वो कुछ ऐसा करे कि जिससे उसका जो मानव जीवन है वो बेकार न होने पाए। सज्जनों, विचार करो, जैसे एक कॉलेज होता है, तो कॉलेज में सभी बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। उन बच्चों में कोई डॉक्टर बनता है, कोई मास्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई नेता बनता है। अपनी अपनी विद्या अध्ययन के अनुसार जीव अपने अपने पद को प्राप्त करता है, परंतु अज्ञानी कोई नहीं रहता। स्कूल में जाने वाले बच्चे को चाहे भले ही वो कुछ भी न पढ़े, फिर भी उसे कोई अनपढ़ नहीं कहेगा। कम से कम उसको हिंदी लिखना तो आ ही जाएगा सच। इसी तरीके से हम बहुत बड़े संत नहीं बन पाएंगे तो कोई बात नहीं है, परंतु हम सत्संग सुनेंगे तो हमारा जो जीवन है वो मनुष्य जीवन तो हमें अवश्य प्राप्त होगा। जैसे स्कूल में जाने वाला बच्चा बहुत बड़ा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेगा, लेकिन वो अनपढ़ तो नहीं रहेगा, पढ़ लिख तो थोड़ा बहुत तो पढ़ लिख जाएगा ही जाएगा सज्जनों। इसी तरीके से जो सत्संग में बैठेगा, जो सत्संग सुनेगा, वो मनुष्य से नीचे की योनि में नहीं जाएगा। यह बिल्कुल पक्की बात है कि सत्संग में बैठने वाला, संतों का दर्शन करने वाला, चाहे भले बहुत बड़ा ज्ञानी ना बने, चाहे बहुत बड़ा ध्यानी ना बने, चाहे बहुत बड़ा योगी ना बने, चाहे बहुत बड़ा संत ना बने, लेकिन वो भगवान की कृपा पात्र अवश्य हो जाएगा सज्जनों। क्योंकि भगवान जानते हैं कि यह माया नगरी है और यहाँ जीव का भटक जाना स्वाभाविक बात है। इसलिए सत्संग में बैठ ही जाओ, तुम्हारी समझ में कुछ ना आए फिर भी तुम बैठो सत्संग में, सुनो जरूर, भले कुछ अच्छा लगे चाहे ना अच्छा लगे सज्जनों। तो ये है सत्संग की महिमा। तुम्हें अपना मानव जीवन खोना नहीं है, तुम्हें कम से कम शरीर छोड़े तो मनुष्य जीवन तो मिले। हम पशु तो न बने, हम पक्षी तो न बने, हम कीड़े मकोड़े तो न बने सज्जनों। इसलिए अपने मानव जीवन को संभालें और सत्संग करें। जय श्री राम।